हेलो दोस्तों, देव डिजिटल सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पेमॉन्क के बारे में बताएंगे, जो कि एक आधार निकासी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको रिटेलर आईडी लेना पड़ता है। अगर आप आईडी हमारे चैनल के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसको लेने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड का बैक और फ्रंट का फ़ोटो, बैंक पासबुक का फ़ोटो और पैन कार्ड का फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा। आप अगर मंडे से सैटरडे के बीच में आईडी 4 घंटे में एक्टिव हो जाएगा। आपको अपना डॉक्यूमेंट 10 बजे से 1 बजे तक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा, जिससे कि आपका आईडी 4 घंटे में एक्टिव हो जाए। इसमें आपको 3 बैंक का एईपीएस सर्विस मिलेगा। पहला आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा आरबीएल बैंक और तीसरा फिनो पेमेंट बैंक। आपको पेमॉन्क एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ टाइप करेंगे पेमॉन्क PAYMONK और फिर वहाँ इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद वहाँ आपको बोला लॉगिन करने, तो लॉगिन करने में सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होता है, जो कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आ चुका होगा। वो यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ डाल लेंगे। डालने के बाद लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका इंटरफेस खुल चुका है। एईपीएस सर्विस चालू करने के लिए आपको सबसे पहले ईकेवाईसी करना होगा। इसके लिए आप पेमॉन्क ओपन कर ही चुके हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लें, जहाँ आपको ईकेवाईसी का ऑप्शन मिल जाएगा। ईकेवाईसी पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आईसीआईसीआई पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको बायोमेट्रिक करना है। जिनके नाम पर आईडी लिया गया है, मतलब जिनका आधार कार्ड होगा, उन्हीं का बायोमेट्रिक होगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज आएगा। उसको ओके करने के बाद आपको आरबीएल बैंक का ईकेवाईसी करना होगा। उसका भी प्रोसेस आईसीआईसीआई बैंक के जैसा ही होगा। उसके बाद फिर आपको फिनो पेमेंट बैंक का ईकेवाईसी करना होगा। तीनों बैंक का ईकेवाईसी करने के बाद आपके सभी बैंक का एईपीएस सर्विस एक्टिव हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसका यूज़ कैसे करें। सबसे पहले आप पेमॉन्क को लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद पीएस पेमेंट पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन शो करेगा। पहला कैश डिपॉजिट, दूसरा कैश विथड्रॉल, तीसरा बैलेंस इंक्वायरी और चौथा मिनी स्टेटमेंट। तो आपको जिस चीज़ पे भी काम करना है वो आप सेलेक्ट कर ले। जैसे अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है तो सबसे पहले कैश डिपॉजिट सेलेक्ट कर लेंगे। वहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला आधार का और दूसरा ओटीपी से। तो अगर आप आधार सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ आपको सबसे पहले बैंक का नेम डालना होगा, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद कंज्यूमर का आधार नंबर डालना होगा। यहाँ पे कंज्यूमर का ही बैंक नेम और कंज्यूमर का ही मोबाइल नंबर डालना होता है। उसके बाद अमाउंट डालना होता है। अमाउंट डालने के बाद डिवाइस सेलेक्ट कर लें, जो भी आपके पास है, मिंत्रा, मॉर्फो। उसके बाद आप प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके जो भी डिवाइस लगाए हुए हैं उस पर लाइट जलेगा। फिर वहाँ से आप आगे का प्रोसेस कर लें, आपका कैश डिपॉजिट हो जाएगा। फिर उसके बाद है कैश विड्रॉल का। इसका भी प्रोसेस सेम ही है। सबसे पहले कस्टमर का बैंक नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर कंज्यूमर का आधार नंबर, फिर अमाउंट, उसके बाद फिर सेलेक्ट डिवाइस पे टाइप करके जो भी डिवाइस है उस पर क्लिक करके और प्रोसीड कर देना है, आपका कैश विड्रॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी के लिए भी सेम ही है। कंज्यूमर का बैंक नेम, मोबाइल नंबर, कंज्यूमर का आधार नंबर और फिर डिवाइस सेलेक्ट कर लें, फिर प्रोसीड कर लें, फिर कंज्यूमर का वो बायोमेट्रिक ले लें, फिर आपका वो भी हो जाएगा। उसके बाद मिनी स्टेटमेंट है। तो मिनी स्टेटमेंट के लिए भी सेम प्रोसेस है कि बैंक का नेम डालना होता है, मोबाइल नंबर, कंज्यूमर का आधार नंबर, फिर सेलेक्ट डिवाइस, उसके बाद प्रोसीड। तो ये प्रोसेस आपका हो जाएगा।
और कैश विड्रॉल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप मिनिमम विड्रॉल जो है किसी भी कस्टमर का एक दिन में 10,000 तक का कर सकते हैं और मैक्सिमम किसी एक कस्टमर का एक दिन में 30,000 तक कर सकते हैं। इसके बाद अगर बैंक का लिमिट फुल हो जाता है उस कस्टमर का, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आधार पे का होगा, जिस पे आप कस्टमर चार्ज 1% का लगाकर पैसा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आधार पे पर क्लिक करना होगा। आधार पे क्लिक करने के बाद वहाँ कस्टमर का बैंक नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर कंज्यूमर का आधार नंबर, फिर अमाउंट और फिर डिवाइस सेलेक्ट करके फिर प्रोसीड करके आप इससे भी पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए भी लिमिट 30,000 तक का है, जो कि आप निकासी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि पेमोंक आईडी से मनी ट्रांसफ़र कैसे करना है। मनी ट्रांसफ़र पर सबसे पहले क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन शो करेगा। सबसे पहले ऑप्शन 3 दिखा रहा है, फिर ऑप्शन 4, फिर KYC, फिर नॉन KYC। अगर आपको 25,000 से कम का ट्रांसफ़र करना है, मनी ट्रांसफ़र करना है, तो नॉन KYC पे क्लिक करेंगे। और अगर 25,000 से 1 लाख तक के बीच में आपको अगर मनी ट्रांसफ़र करना है तो KYC पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन 3 पे क्लिक करके और 25,000 से कम का ट्रांसफ़र करना है तो नॉन KYC पे क्लिक कर लिए हैं। उसके बाद सेंडर का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सर्च करेंगे। तो यहाँ पहले से हम ऐड बेनिफिशियरी किए हुए हैं, तो इसीलिए बैंक का डाटा शो हो रहा है। अगर आप न्यू बेनिफिशियरी को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ बैंक का डिटेल्स डाल के उसको सेव कर लेंगे ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आपका भी डेटा शो होने लगेगा। फिर आप मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे नीचे अमाउंट डाल के और उसके बाद मनी ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप 25,000 से ज़्यादा का मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको ऑप्शन 3 पे क्लिक करके और सबसे पहले कस्टमर का KYC करना होगा। इसके लिए कस्टमर का मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद सर्च करेंगे। यहाँ पॉपअप मैसेज आएगा, उसको कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हम पहले से कस्टमर का नेम सेव किए हुए हैं, इसीलिए शो हो रहा है। उसके बाद आपको बोलेगा कि अगर आप सेव नहीं किए हुए कस्टमर का नेम तो आप वहाँ पे सेंडर का नेम सेव कर लें, लिख लें। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको 2 है, एक तो पहला पैन कार्ड है, दूसरा एड्रेस प्रूफ है। एड्रेस प्रूफ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और आधार कार्ड, इस तीनों में से कोई एक आपको चूज़ करना है और पैन कार्ड, ये दोनों का फ़ोटो लेके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद गेट KYC पे क्लिक कर लेना है। आपका KYC सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आप 25,000 से ज़्यादा का मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पेमोंक पे आपको रिचार्ज का, बिल पेमेंट का, AEPS पेमेंट का, मनी ट्रांसफ़र का, ऐसा बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। आप अपने अनुसार इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।